बच्चों, इससे पहले आपने फलन की परिभाषा, फलन के प्रकार, फलनों का संयोजन ये आपने पढ़ लिया है। अब आपकी 1.2 एक्सरसाइज और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन से आपका है फंक्शन एफ है जो आर स्टार से आर स्टार की तरफ है। आर जो है आपका रियल नंबर सेट होता है, स्टार इस पर कोई कंडीशन लगा दी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आर स्टार में ये बताया गया आर आपका रियल नंबर सेट आर स्टार कौन सा हुआ, फिर उस पर कंडीशन लगे कि आर स्टार आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स है। इसका मतलब है कि आर स्टार में सभी रियल नंबर्स हैं, बस जीरो नंबर नहीं है, आर स्टार में जीरो शामिल नहीं है। और ये फंक्शन है जो आर स्टार के किसी एलिमेंट को आर स्टार के ही एलिमेंट में बदल देता है इस तरीके से, फंक्शन एक्स इक्वल टू 1/x। हमें चेक करना है 1 उसके लिए आपको कंडीशन बताई थी 1 फंक्शन को चेक करने के लिए फंक्शन fx1 बराबर फंक्शन fx2 को लेना पड़ेगा। फंक्शन fx की वैल्यू आपको पता ही है कि fx की वैल्यू है आपके पास 1/x। तो आपको fx1 चाहिए, यानी x की जगह यहाँ x1 रखेंगे जिससे कि fx1 बन जाए। तो fx1 कब बनेगा, जब आप x को x1 रखेंगे। तो जो भी आप x का मान यहाँ रखेंगे उसी x को आप यहाँ पे भी रखेंगे। तो यहाँ पे आपने x1 रखा, यहाँ पे आपने x1 रखा, तो fx1 का मान हो गया 1/x1। उसी प्रकार fx2 का मान 1/x2। सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई से, x1 की मल्टीप्लाई 1 से x1 x2। बहुत इजीली आपने देख लिया कि अगर आप fx1 fx2 को इक्वल लेते हैं तो x1 भी किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो फंक्शन कैसा हो जाता है, फंक्शन 1 हो जाता है। दूसरी कंडीशन आप चेक करेंगे ऑन टू की, उसके लिए आपको बताया था y इक्वल टू fx लेकर के आपको चलना है। y इक्वल टू fx में x की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू 1/x, समीकरण से x का मान ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू ही यहाँ पे आ गई है 1/y, क्योंकि x इधर चला जाएगा y यहाँ जाएगा, x इक्वल टू 1/i। तो ये ध्यान रखना है कि जो y है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि y जो है वो इस आर स्टार का एक नंबर है और x जो है वो आर स्टार इसका एक नंबर है। तो अब आप देख लीजिएगा कि आर स्टार से यहाँ पे कोई y का मान रखा जा सकता है या नहीं, और y का मान लेने पर ये जो x का मान प्राप्त होगा 1/y करके वो आपका इस आर स्टार में मिलना चाहिए। यानी जो x और y की वैल्यू जो वो x पहले सेट का नंबर होगा और y दूसरे सेट का, तो वो कंडीशन उसको फुलफिल करनी चाहिए। तो ये हमें पता है कि आर स्टार में सभी नॉन जीरो नंबर हैं, कोई भी जीरो नंबर नहीं, और यहाँ पे y को जीरो ही नहीं रख सकते। और y आपका लेना है आर स्टार से, तो क्या इसमें कोई जीरो नंबर है, नहीं है। तो यानी यहाँ से y के जितने भी नंबर लिए जाएंगे उसमें जीरो नहीं लिया जाएगा, जीरो नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे आप जीरो नहीं रखेंगे। इसका मतलब 1/y कोई ना कोई एक नंबर जरूर बनेगा जो किसके इक्वल होगा, x के, एक रियल नंबर ही होगा, वो आपको आर स्टार में ही मिल जाएगा, वो भी आपका नॉन जीरो नंबर ही रहेगा। अतः जितने भी आप y के मान इस आर स्टार से लेंगे उसके लिए x का मान आपको इस आर स्टार में जरूर मिलेगा, y का मान। अतः f कैसा फंक्शन होगा, अतः f आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ है n to n, नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर में चेंज करता है, ठीक है। तो चेक 1 करना है, माना fx1 इक्वल टू fx2। fx आपका एक्स स्क्वायर है तो fx1 क्या होगा, x1 स्क्वायर, fx2 क्या होगा, x2 स्क्वायर। इसे आप स्क्वायर रूट लीजिएगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ पे प्लस माइनस x2 है तो 3 नंबर आप बना लीजिएगा। कौन कौन से आप, x1 x2 और माइनस x2, यानी x1 है प्लस x2 है, ये x1 है, ये प्लस x2, ये माइनस x2। इन तीनों को चेक करें, इन तीनों, अगर ये तीनों ही नंबर पहले n में इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर है, इसमें तो केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो x1 x2 माइनस x2 में हम देखते हैं कि केवल x1 x2 n को बिलोंग कर रहे हैं। और ये आपको चेक 1 वाली जो एक नोट करा रखा पॉइंट, वहाँ पर आपको बताया था कि यदि ऐसा होता है तो फंक्शन है 1 हो जाएगा। इसी के लिए आप ऑन टू चेक करिएगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई ऑन टू के लिए। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर रखनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई। क्या वाई के सभी मान यहाँ रखने पर एक्स के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, और वाई के मान कहाँ से रखने हैं, एन से। एक्स के मान कहाँ पे प्राप्त करेंगे आप, एन में। तो वाई का मान यदि एन से लेंगे और यहाँ पे जो एक्स का मान बनेगा वो एन में नहीं आएगा। क्यों, वाई का मान तो आप 3 भी ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। वाई का मान 3 यहाँ रखेंगे, स्क्वायर रूट 3 आपने लिया
तो स्क्वायर रूट 3 आपका x की वैल्यू बनाई। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो x n में बिलोंग्स नहीं करेगा। यहाँ हमने देखा है y की वैल्यू 3 है, x इजकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, x डज नॉट बिलोंग्स टू n, डज नॉट बिलोंग्स, f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फंक्शन एफ आर टू आर है, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें हम ये बोलते हैं कि x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। इसका मान यहाँ पे मैंने समझा दिया है। इसका मतलब है कि यदि इसके अंदर 1 रखते हैं तो 1 की वैल्यू आएगी, 1.1 रखेंगे तो 1.1 से छोटे नंबर देखेंगे, लेकिन अधिकतम पूर्णांक होना चाहिए, महत्तम पूर्णांक होना चाहिए। तो 1.1 से छोटे नंबर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हम देखते हैं कि 1.1 से छोटे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर जो पूर्णांक होगा वो 1 होगा। क्यों? इससे छोटे पूर्णांक में तो 1.1 से छोटे होंगे, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी, -2, -3, लेकिन उन सब में महत्तम कौन सा नंबर है? 1, तो वही आपको लेना है। 1.2 के लिए भी 1 है, 1.9 के लिए भी 1 है, 2 के लिए 2 आ जाएगा, 2.1 के लिए 2 आएगा, 2.2 के लिए अब वही है। 2.2 से छोटे कितने नंबर है? 2.2 से छोटे केवल पूर्णांक देखना है। 2.2 से छोटा तो 2.1 भी हो जाएगा, लेकिन 2.2 से छोटा आपको पूर्णांक देखना है। 2.2 से छोटा पूर्णांक है 2, 1, 0, -1, -2, और उसमें अधिकतम कौन सा है? 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2.2। अब आप इसकी मैपिंग बना सकते हैं। नहीं, पहला जो आपका फंक्शन आर से आर दिया है, पहले आर से आर में फंक्शन एफ दिया आर से आर, तो इस आर में तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, मैंने यहाँ सभी रियल नंबर लिखे हैं, तो ऊपर नीचे आप डैश डैश समझ लीजिएगा कि और भी रियल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये डैश में। अब आप देखते हैं कि अगर आपने 1 लिया, 1 का जो 1 के साथ जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो 1 ही आई है। 1.1 पे भी क्या वैल्यू आ रही है? 1.1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये भी किससे जुड़ेगा? 1 से। 1.2 भी किससे जुड़ेगा? 1 से। इसी तरीके से 2 किससे जुड़ेगा? 2 से। 2.1 2 से, 2.2 2 से। इसी मैपिंग की हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है क्या। तो इसलिए जो परिभाषा आपको पहले जिस तरीके से चेक किया है, आप यहाँ पे दूसरी तरीके से चेक करिएगा, मैपिंग से, प्रतिचित्रण रूप से। आप देखते हैं 1 1 फंक्शन है या नहीं? 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट, इसके इधर से 3 एलिमेंट की इमेज है, तो 1 1 खत्म हो गया। ऑन टू है क्या? नहीं, ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.1 इसका एक एलिमेंट ऐसा बचा हुआ जो इमेज नहीं बन रहा है, तो ऑन टू के लिए इसका हर एक एलिमेंट इमेज बनना चाहिए। तो प्रतिचित्रण की हेल्प से आपने ये चेक कर लिया है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। इसी चीज़ को आप यहाँ पे समुच्चय रूप में लिख करके और सारी चीज़ वो बता सकते हैं कि f1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1.1, 1.2 तीनों की इमेज 1 है। ऑन टू क्यों नहीं है? R सेट का 1.1 एक एलिमेंट ऐसा है ऊपर कि जो पहले R के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रहा है, नॉट ऑन टू। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फंक्शन एक्स से आपका है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इसकी वैल्यू को आप x रखेंगे जब यहाँ x का मान 0 है, 0 से बड़ा लेंगे। अगर यहाँ पे x का मान आप 0 से कम रखेंगे तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका मान लिया जाएगा -x। इसलिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी। इसमें माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि x निगेटिव है। इस तरीके से -2, तो x की वैल्यू क्या है? -2, और उससे पहले माइनस लगा है, तो वो क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। अर्थात मॉडुलस x का मान हमेशा धनात्मक होता है। मॉडुलस में किस तरीके से वैल्यू प्राप्त करते हैं? जो मॉडुलस 2 है 2 है, मॉडुलस -2 है वो भी 2 आएगा, मॉडुलस 2.1 है वो प्लस, यानी केवल इसमें जो अंदर की वैल्यू वो बाहर आएगी विद पॉजिटिव साइन। -2.1 का मॉडुलस 2.1। इसको भी हमने पहले की तरह एक प्रतिचित्रण रूप से समझा दिया कि ये आर के कुछ एलिमेंट है, इधर अभी आर के कुछ एलिमेंट है, इधर के आर के एलिमेंट किस तरीके से इमेज बना रहे हैं। -2 है, 2 को इमेज बना रहा है, +2 वो भी 2, क्योंकि -2 का जो मॉडुलस वैल्यू आ रही है वो +2 आ रही है, 2 की मॉडुलस वैल्यू वो भी 2 आ रही है, तो ये 2 कितने एलिमेंट की इमेज है? 2 की, -2 की, 2 की, इसलिए 1 1 खत्म हो जाता है। -2 मॉडुलस फंक्शन में -2 कभी भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इधर से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो -2 प्राप्त कर सके। मॉडुलस से हमेशा वैल्यू प्लस आएगी, इसलिए -2 कभी नहीं आएगी, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। दूसरे आर का एलिमेंट 1, पहले आर के 2 एलिमेंट -1 1 की इमेज बन रहा है, F11 नहीं है। इसी प्रकार चेक ऑन टू, दूसरे आर का एलिमेंट -1 है जो पहले आर के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है, अतः F ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका फंक्शन f r टू r है। इस तरीके से डिफाइन है कि फंक्शन f x की वैल्यू 1 है, 0, केवल 3 वैल्यू है फंक्शन की।
जब x का मान 0 से बड़ा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो फंक्शन हमेशा 1 वैल्यू देगा। 0 रखेंगे 0 देगा, 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो वो हमेशा -1 देगा। दिए गए फंक्शन से हमने कुछ वैल्यू बनाई, x का मान 0 से बड़ा दे रखा है तो फंक्शन f(x) की वैल्यू 1 बताई गई है। तो x का मान 0 से बड़े आप बहुत सारे मान ले सकते हैं, 1b 2b 3b। तो जितने भी x के मान बड़े रखोगे 0 से वो हमेशा 1 वैल्यू देगा, यानी f1 1 होगा, f2 1 होगा, f3 1 होगा। x = 0 पर फंक्शन f(x) = 0 है, यानी f0 0 होगा। x को 0 से छोटा लेंगे तो फंक्शन f(x) की वैल्यू -1 आएगी। 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज यहाँ रखोगे उन सब की वैल्यू -1 आएगी। इसे भी आप प्रतिचित्रण रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको दे रहा हूँ, पहले मैंने दोनों पिक्चर समझा दिए, यहाँ पे भी आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 क्यों नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ए सेट है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो रियल नंबर सेट है उसमें से माइनस किया 3, यानी रियल ये पूरा का पूरा ए सेट हुआ है, सारे रियल नंबर है, बस इसमें 3 नहीं है। ये बी सेट आपका इस तरीके का सेट दिया है कि सारे रियल नंबर हैं लेकिन उसमें 1 नहीं है। तो ए और बी सेट को आप पता लगा चुके हैं यहाँ पे कि ये सेट कैसा है और बी सेट कैसा है। और फंक्शन इस तरीके से दिया है, फंक्शन f(x) x - 2 upon x - 3। पहली कंडीशन है चेक 1 1 के लिए f(x1) = f(x2)। f(x1) की वैल्यू f(x) से ज्ञात करेंगे तो x की जगह x1 रखेंगे, x1 - 2 x1 - 3, f(x2) की वैल्यू x2 - 2 x2 - 3। और इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये आपने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने देखा x1 x2 दोनों तरफ सेम साइन है, कट जाएंगे, 6 कट जाएंगे, -3 x1 है, इधर -2 x1 है, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 x2 इधर ही रहेगा, -2 x2 इधर आ जाएगा, -x1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 = x2। किसकी कंडीशन है, f is 1 1। अब चेक करेंगे आप, इसके चेक करेंगे ऑन टू के लिए, y = f(x) लेंगे तो y = f(x) की वैल्यू क्या है, x - 2 upon x - 3। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या करना है कि y = f(x) लेके x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले x को एक तरफ कर लीजिएगा, x को एक तरफ किया, -3y को इधर ले गए, 3y तो ये हो गया, x कॉमन है, y - 1 = 3y - x की वैल्यू आ गई 3y - 2 upon y - 1। ये आपको मालूम होना चाहिए कि y जो नंबर है वो b के अंदर है, x जो अंदर है वो a के अंदर। अब आप चेक कर लीजिएगा कि क्या y के सभी मान b से यहाँ रखे जा सकते हैं और जो भी x का मान प्राप्त होगा वो a के अंदर ही प्राप्त होगा। तो ये आपको सेट पता भी है कि ये सेट हमारा ये सेट है, बी सेट हमारा ये। अब y जो नंबर है वो किसके अंदर है, b के अंदर, और b के अंदर वो एलिमेंट है जिसमें 1 नहीं है। तो इसका मतलब y का मान आप b का जो लेंगे जिसमें 1 नहीं है तो y का मान 1 ही नहीं ले सकते, y का मान 1 नहीं ले सकते तो y का मान 1 यहाँ नहीं रख सकते। तो इसका मतलब y का मान 1 नहीं रख सकते, बाकी सभी मान रखोगे तो x का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, कोई ना कोई रियल नंबर प्राप्त होगा। तो y का जो मान होगा यहाँ पे वो 1 रखने पर नीचे 0 बनता है, नीचे 0 बनता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और x की वैल्यू इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए y के मान y के सभी मान जो b से रखे जाएंगे वो सभी जो x के मान है वो भी आपके a में प्राप्त हो जाएंगे। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन से आप इन्हीं के आधार पर आप ट्राई करेंगे।